हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके सामने एक ऐसी रेसिपी लेकर आई हूँ जो खाने में हेल्दी है और इसे आप किसी भी पेशेंट या जब भी आपका मन करे बनाकर खा सकते हैं। इस थाली को मैं बनाऊंगी जौ के आटे से। इसमें मैंने कोई भी वेजिटेबल का यूज़ नहीं किया है, तो फिर चलिए बनाना शुरू करते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने लिया है 1 कटोरी जौ का आटा, जिसे मैंने अच्छे से छान लिया है। अब इसे डाल देंगे एक बाउल में और साथ में ही डाल देंगे इसमें एक महीन कटा हुआ प्याज और ये एक मैंने मिर्च ली है, जिसे मैंने महीन महीन चॉप कर लिया है। अब इसमें हम डालेंगे ये चौथाई चम्मच सेंधा नमक। जी हाँ, मैं इसमें सेंधा नमक यूज़ कर रही हूँ, जो हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। अब इसे अच्छे से मिक्स करके और इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते हुए इसका एक घोल तैयार कर लेंगे। एक साथ पानी बिल्कुल मत डालिएगा, क्योंकि ये जौ का आटा पानी बहुत ही कम ऑब्जॉर्ब करता है, इसीलिए थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते हुए इसका हम एक घोल तैयार कर लेंगे। इसे हमें ज़्यादा गाढ़ा या ज़्यादा पतला नहीं बनाना है, बस वैसे ही हम बनाएंगे जैसे हम बेसन और आटे की चीले बनाते हैं। ये लीजिए, घोल हमारा बनकर हो गया है तैयार। इसमें एक भी लम्स आपको दिखाई नहीं दे रहे होंगे। अब इसे हम रख देते हैं एक साइड में और कर लेते हैं अपनी दूसरी तैयारी। ग्रेवी बनाने के लिए मैंने लिया है एक प्याज, जिसे हमने रफली ही कट किया है। साथ में लिया है एक टमाटर, जिसे मैंने बीज निकाल दिए हैं, ये देखिए। और लिया है 3 हरी मिर्च और ये 4 से 5 लहसुन की कलियां। अब इन सारी चीज़ों को हम डाल देंगे एक मिक्सी के जार में और इसका एक महीन सा पेस्ट बनाकर तैयार करना है। चलिए, सबसे पहले हम डाल देते हैं इन सारी चीज़ों को मिक्सी के जार में और इसमें डालेंगे बिल्कुल थोड़ा सा पानी और इसका एक पेस्ट तैयार कर लेंगे। ये लीजिए, पेस्ट भी हमारा बनकर हो गया है तैयार। अब इसको भी रख देते हैं एक साइड में। ये देखिए, अगर थोड़ा बहुत मोटा रह भी गया तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये आराम से ग्रेवी में जाके मिक्स हो जाएगा। इधर हमारा घोल भी बनकर तैयार हो चुका है, चलिए उसको भी चेक कर लेते हैं। ये देखिए, अच्छे से घोल हमारा फूल चुका है। उधर गैस पे मैंने तवा भी गर्म होने के लिए रख दिया है, चलिए उसको भी चेक कर लेते हैं। तवा हमारे अच्छे से गर्म हो चुका है। अब इसमें हम डालेंगे सरसों का तेल। इसे मैं सरसों के तेल में बना रही हूँ, क्योंकि रिफाइंड हमारी सेहत के लिए बहुत ही नुकसानदेह है। अब इस गरम तवे पे हम डाल देंगे अपना ये घोल, जो हमने बनाकर जौ के आटे से तैयार किया था। और सेम तरीके से जैसे हम बेसन और आटे का चीला बनाते हैं, उसी तरीके से इसे फैला करके और मीडियम आंच पे इसे हम सेक लेंगे। जब तक ये ऊपर से कलर अपना चेंज नहीं कर देगा, तब तक इसे बिल्कुल भी छेड़ेंगे नहीं तो हमारा ये जो चीला है ये टूट जाएगा। ये देखिए, इसने अपना कलर पूरी तरीके से चेंज कर दिया। चलिए इसे पलट देते हैं। अगर आपका भी चीला थोड़ा सा टूट जाए तो कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं, इसे फिर से वापस से चिपका दीजिए और ये आपस में चिपक कर फिर से बनने के लिए रेडी हो जाएगा। क्योंकि जौ के आटे में ग्लूटेन कम होता है, इसलिए ये कभी कभी टूट जाता है। चीला हमारा दोनों तरफ से सिक चुका है। अब इसे हम फोल्ड कर देते हैं और फोल्ड करके इसे एक बार हम फिर से ऊपर नीचे करके सेक लेंगे। अगर थोड़ा सा भी हमारा चीला कच्चा है अंदर से, तो ये सिककर तैयार हो जाएगा। ये देखिए, चीला हमारा सिककर तैयार हो चुका है। इसे हम निकाल लेते हैं एक प्लेट में और सेम तरीके से हम अपना दूसरा चीला भी बना लेते हैं। गाइस, अगर आपको मेरी ये रेसिपी थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को कर दीजिए लाइक, शेयर और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। ये लीजिए, ये चीला भी बनकर हमारा रेडी हो चुका है। इसे भी हम निकाल लेते हैं उसी प्लेट में। अब इन बने हुए चीलों के हम कर लेंगे पीस। अब अपने हिसाब से देख लीजिएगा, जितना बड़े आपको पीस चाहिए उसी हिसाब से आप इन्हें कट कर लीजिएगा। अभी तो मैंने इनके बड़े बड़े टुकड़े कट किए हैं, लेकिन जब ग्रेवी में डालूंगी तब इनके टुकड़े और छोटे कर लूँगी। इधर मैंने चढ़ा दी है कढ़ाई। अब डालेंगे इसमें सरसों का तेल और तेल हमारा जैसे ही गर्म हो जाएगा, हम डाल देंगे इसमें आधी चम्मच से भी कम जीरा, यानी कि चौथाई चम्मच मैंने इसमें जीरा का यूज़ किया है। जीरा हमारा जैसे ही चटक जाएगा, उसमें मैं डाल दूंगी 2 लौंग। ये थाली मैं सिर्फ 1 पर्सन के लिए बना रही हूँ। अगर आपको ज़्यादा बनाना है तो आप उसी हिसाब से क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। अब दोनों चीज़ें हमारी भुन चुकी हैं। डाल देंगे इसमें ये पिसा हुआ मसाला, जो मैंने प्याज और टमाटर का पीस कर तैयार किया था। मसाले को हमें अच्छे से भून लेना है। गाइस, इसमें मैं कोई भी लाल मिर्च, कश्मीरी मिर्च या फूड कलर का यूज़ नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं बना रही हूँ प्योर हेल्दी थाली।
इसलिए हो सकता है आपको ग्रेवी का कलर कुछ कम ठीक लगे। अगर आपको डालना है तो आप यूज़ कर सकते हैं। चलिए मसाले को हम अच्छे से भूनने देते हैं। डाल देते हैं इसमें चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर। इसके साथ ही हमने ये डाला है इसमें आधी चम्मच धनिया गरम मसाले का पाउडर। मसाले के साथ ही साथ डाल देते हैं इसमें आधी चम्मच सेंधा नमक और इन सारी चीज़ों को हम भूनने देते हैं जब तक मसाला हमारा अच्छे से भुन नहीं जाता है। यानी कि ये मसाला हमारा जब तक कढ़ाई नहीं छोड़ने लगता है और इसमें जो मैंने तेल डाला है वो ऊपर नहीं आ जाता है, तब तक इसे हम भून लेंगे। ये देखिए मसाला हमारा पूरी तरीके से भुन चुका है, ये कढ़ाई भी छोड़ रहा है। पानी डालने से पहले मैं इसमें डाल दूंगी 1 चुटकी कसूरी मेथी। कसूरी मेथी डालने से सब्जी हमारी बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होगी, क्योंकि कसूरी मेथी तो हम किसी भी सब्जी में डाल देते हैं, सब्जी हमारी बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है। चलिए इसको भी हम 1 मिनट तक और भून लेंगे, क्योंकि जो भी अरोमा कसूरी मेथी का है वो पूरी तरीके से निकल कर आ जाए। ये देखिए मसाला हमारा भुन चुका है। अब डाल देते हैं इसमें ग्रेवी के हिसाब से पानी मैंने इसमें सिर्फ 1 गिलास ही यूज़ किया है, आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। पानी डालकर इसमें आने देते हैं एक उबाल। जब तक ग्रेवी में बॉयल आ रहा है तब तक हम गूंद लेते हैं आटा रोटी बनाने के लिए। आटा बनाने के लिए हमने लिया एक थाली, उसमें हम डालेंगे 1 छोटी कटोरी आटा, जिसे मैंने अच्छे से पहले ही छान लिया था। इसमें अगर आप चाहें तो थोड़ा सा नमक डाल सकते हैं, पर मैं इसमें कुछ भी नहीं डालूंगी। और डालेंगे इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी। मैं एक बार आपको फिर से याद दिला रही हूँ, पानी इसमें बहुत ही थोड़ा थोड़ा ही डालिएगा, क्योंकि ये आटा पानी बहुत ही कम ऑब्जॉर्ब करता है, इसलिए बहुत ही जल्दी गीला हो जाता है। चलिए हम भी थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका एक आटा तैयार कर लेते हैं। ये लीजिए आटा हमारा अच्छे से गूंद कर हो गया है तैयार। चलिए उधर चेक कर लेते हैं अपनी ग्रेवी को कि इसमें बॉयल आया है या नहीं। ये देखिए ग्रेवी में अच्छे से बॉयल आ चुका है, और जैसे कि मैंने आपसे पहले ही बताया था कि इनके मैं करूँगी छोटे पीस, तो चलिए इन पीसेस को हम छोटे करके और डाल देते हैं सारे ग्रेवी में। कुछ पीसों को मैंने रोक लिया है, इन्हें हम स्नैक्स के रूप में खा सकते हैं। चलिए अब सब्जी को पकने के लिए छोड़ देते हैं। इसे पकने में 4 से 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा, ये सब्जी बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाएगी। सब्जी हमारी बनकर हो गई तैयार। ये देखिए ग्रेवी भी इसकी गाढ़ी हो चुकी है। अब इसे रख देते हैं एक तरफ और इस पे हम चढ़ा देते हैं तवा। इधर आटे को हम एक बार फिर से मसल लेंगे, क्योंकि ये आटा बहुत ही जल्दी टाइट होना शुरू हो जाता है। इसीलिए जब भी आपको रोटी बनानी हो तभी आप इसका आटा गूंद कर तैयार कीजिए। चलिए इसे कर लेते हैं गोल। प्लेटफॉर्म पे हम डालेंगे 1 चुटकी आटा और इसे हम बेल लेते हैं। गाइस ये रोटी आपकी गेहूं की रोटी की तरह गोल तो बनकर तैयार नहीं होगी, लेकिन अगर थोड़ी बहुत आपकी रोटी फट रही है तो इसे बीच से ज्वाइंट कर लीजिए। उधर तवा भी हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। अब डाल देते हैं इस रोटी को तवे पर। जब तक ये रोटी सिक कर तैयार हो रही है एक तरफ से, तब तक हम बेल लेते हैं अपनी दूसरी रोटी सेम तरीके से। इधर रोटी हमारी एक तरफ से सिक चुकी है, चलिए इसे हम पलट देते हैं। रोटी को दूसरी तरफ भी सेक लेते हैं। रोटी हमारी दोनों तरफ से सिक चुकी है। अब इस रोटी को हम सेकेंगे गैस की फ्लेम पर, लेकिन इस रोटी को सेकने में हमें गैस की फ्लेम मीडियम ही रखनी होगी, क्योंकि ये रोटी गेहूं के आटे से अलग होती है। गेहूं की रोटी तो आपकी तुरंत फूल कर तैयार हो जाएगी, पर इसको सिकने में थोड़ा सा टाइम लगता है। चलिए ये रोटी तो हमारी सिक चुकी है। अब इसी तरीके से हम अपनी सेक लेते हैं दूसरी रोटी भी। ये देखिए रोटी हमारी फूल रही है। इसी तरीके से आप मीडियम आंच पे सेकेंगे तो रोटी आपकी भी फूल जाएगी। चलिए लगा लेते हैं अपनी थाली में मैंने सर्व किया है प्याज और खीरे का सैलड। अब सर्व कर लेते हैं कटोरी में सब्जी देख के लग रही है ना कितनी टेस्टी बनकर तैयार हुई है। सब्जी के साथ ही साथ हमने सर्व किया है इसमें वो स्नैक्स जो हमने शुरू में निकाल कर रखे थे, इनको मैंने एक बार तवे में फिर से सेक लिया था। ये सर्व किया मैंने जौ की रोटी। ये लीजिए हेल्दी थाली बनकर तैयार है। इस थाली को आप किसी को भी सर्व कर सकते हैं। ये खाने में बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हुई है। अक्सर डॉक्टर यही कहते हैं कि आप जौ का आटा यूज़ करिए, लेकिन कभी कभी हमारे पास सब्जियां नहीं होती हैं, तो ऐसे में हमें समझ में नहीं आता है कि हम क्या बनाएं। तो ये बनाइए आप हेल्दी थाली, हेल्दी भी है और बिना वेजिटेबल की भी बनकर तैयार हुई है। ये रेसिपी आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। इसी तरह की मेरी और रेसिपी को देखने के लिए आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स जाकर चेक कर सकते हैं, वहां पर मैंने अपने वीडियो के लिंक दे रखे हैं। इसी हेल्दी थाली के साथ आपसे फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में एक और मज़ेदार और टेस्टी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय।